बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 20 सितंबर है, बुध का दिन है। अभी हम एक चीज़ से निकले नहीं होते कि मुल्क में कोई और चीज़ ऐसी सामने आ जाती है कि आप पहले से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल हो, लड़कियों को ब्लैकमेल करने की बात हो, डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी का मामला हो, प्रोफेसर्स ने लड़की को ब्लैकमेल किया, उसकी वीडियो सामने आ गई, उसकी नाज़ेबा वीडियो बनाई गई। अभी ये मामला चल रहे हैं और इनके ऊपर देखा ही जा रहा है कि मुल्ज़मान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन केसेस से अपनी जान छुड़ाते जा रहे हैं। कि इस दौरान एक और चीज़ सामने आई है, ये उससे ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि इसमें मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। मेरी जो व्यूअर्स में ख़वातीन की तादाद काफ़ी है, तो मैं अक्सर जो ये वीडियोस करता हूँ उसमें एक मैंने अपने थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि सबक होता है कि ऐसी बहनें, ऐसी बेटियाँ जो रोज़ बाहर निकलती हैं, चाहे वो जॉब के सिलसिले में निकलती हैं, चाहे वो किसी और काम के सिलसिले में, चाहे शॉपिंग के लिए क्यों ना निकलें, उनको बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो गई उनसे। गलती है, इंसान है, सरज़द हो जाती है, कि वो गलती उनके लिए आगे बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन जाए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ख़ुदकुशियाँ हो जाती हैं ऐसे मामलात के ऊपर, ऐसे मामलात के ऊपर कत्ल हो जाते हैं, ऐसे मामलात के ऊपर लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, शादीशुदा ख़वातीन को तलाक हो जाती है ऐसे मामलात के ऊपर। बस ये एक गलती होती है जो सरज़द हो जाती है और फिर उसके बाद उसके अज़ाले की सूरत में आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा ही वाक़या गुजरात में पेश आया। कुछ ख़वातीन जो हैं शॉपिंग के लिए जाना, दोस्ती होना, दोस्ती के बाद किसी जगह पे मुलाकात के लिए जाना, मुलाकात के दौरान कोई जिनसी ताल्लुक़ इस किस्म का काम होना और फिर उसके बाद उसकी CCTV फुटेज रिकॉर्डिंग होना। ये कराची वाला स्कूल वाला वाक़या अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी उसका केस भी चल रहा है और अभी ताज़ा है, कुछ दिन पहले का वाक़या है। तो गुजरात में ये थाना है दौलत नगर, इसकी हदूद में एक वाक़या पेश आया। उसकी तफसील आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा और उसके ऊपर जो पुलिस का हैरानकुन, अफसोसनाक जो रवैया था वो भी आपके सामने रखूँगा। और अब इस केस के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, जो DPO गुजरांवाला हैं, RPO गुजरांवाला हैं, उन्होंने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें जो है आज आपके साथ जो है शेयर करेंगे आज की तफसील में। बहरहाल वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो वीडियोज़ अपलोड होती हैं वहाँ पर कोशिश यही होती है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए कोई ना कोई मैसेज दिया जाए, कुछ चीज़ें जो है आपके साथ शेयर की जाएँ कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। थाना है जी दौलत नगर गुजरात। यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम जो है वो ज़ेगम बताया जाता है। ये शख्स जो है, कहा यह जा रहा है कि अच्छी फैमिली, बड़ी फैमिली है। अच्छी फैमिली तो ज़ाहिर बात, उसकी फैमिली वालों को तो बंदा कोई वो नहीं कर सकता, ये शख्स कमीना है। लेकिन उसकी फैमिली जो है वो कहा जाता है कि उसके भाई वगैरह बाहर होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अच्छा खासा पैसा है इनके पास। अब ये लड़का जो है, क्योंकि इसके पास पैसा है और पैसा जो है वो किसी को मुतासर करने के लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गाड़ियाँ अच्छी हैं उसके पास, कपड़े अच्छे पहनता है, सारे मामलात उसकी ठीक हैं। तो वो ये करता है कि वो किसी तरीके से जो ख़वातीन बाहर निकलती हैं, शॉपिंग के लिए जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, उनके साथ जो है दोस्ती करता है और दोस्ती के बाद ज़ाहिर है ये बात बढ़ती है, तो बढ़ने के बाद उनको किसी जगह मुलाकात के लिए बुलाता है। अब मुलाकात कहाँ होती है? मुलाकात के लिए उन्होंने एक शॉप रखी हुई, एक दुकान है, और ये दुकान बताया यही जा रहा है कि मार्केट में ही है, बाज़ार में एक दुकान है। लेकिन इस दुकान में जो है CCTV कैमरास लगे हुए हैं। अब ये उन ख़वातीन को वहाँ बुलाता है, शटर नीचे करके, वो वीडियोज़ मौजूद हैं, वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हैं वो वीडियोज़, वो मेरे पास भी हैं, वो और हमारे सहाफ़ी दोस्तों राय साकिब खरल साहब ने इसके ऊपर वीडियो किया, उनके पास भी मौजूद है। उनमें से जो है ये वो ख़वातीन के साथ वहाँ जो कुछ भी होता है, जो ज़ाहिर बात है एक जिस्मानी ताल्लुक़ या जितनी भी वहाँ पे गलाज़त की जाती है, वो CCTV कैमरा में रिकॉर्ड होती है और CCTV कैमरा में वो वाज़े तौर पे नज़र आ रही होती है। ख़ातून की शक्ल भी, इसकी शक्ल भी, और सब कुछ उसमें वाज़े नज़र आता है। अब ये वीडियोज़ जो है, ये एक तो उस CCTV कैमरा के जो ज़ाहिर बात है रिकॉर्डर होता है उसमें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, लेकिन एक ऐसा लड़का है जो CCTV कैमराज़ इंस्टॉल करता है, उसके पास भी इन कैमराज़ की एक्सेस होती है और वीडियोज़ वो भी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है, या उसके पास भी ये सारे मामला जा रहे होते हैं। अब ये बिल्कुल आपको लगेगा जो कराची वाला स्कैंडल आया, प्रिंसिपल वाला, स्कूल वाला, वो जो कुछ करता था वहाँ पे भी ज़ाहिर बात है DVR में रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो इसका सिस्टम लगा होता है। लेकिन साथ में उस लड़के ने भी एक्सेस, IP के ज़रिए इंटरनेट पे ऑनलाइन एक्सेस हो जाती है। आप कहीं भी बैठ के, दुनिया में कहीं भी बैठ के, अपने घर में भी अगर आपके CCTV कैमरा लगा हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा है, और आपको पता है, बड़ी आम सी बात है आजकल। बट बेचारी ख़वातीन को, बेचारी लड़कियों को पता नहीं था
कि यहाँ पे जो भी हमसे गलती हो रही है, जो कुछ हम कर रही हैं, वो सामने सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही है। ये इसकी एक्सेस एक बंदे के पास नहीं है, इसकी एक्सेस एक से ज़्यादा लोगों के पास है और ये वीडियोज़ भी एक से ज़्यादा लोगों के पास जा रही हैं। मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि इन ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। एक खातून की वीडियो उसमें लीक होती है और वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है। गुजरात में मामला उछल पड़ता है, लोगों के आगे आना शुरू हो जाता है और लोग इस पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी इसके ऊपर शोर मचाते हैं। मामला पुलिस तक पहुँच जाता है और पुलिस को कहा जाता है कि जी आप ये वाज़े नज़र आ रहा है, ये बंदा है, उसकी वीडियोज़ हैं, उसकी शक्ल नज़र आ रही है, ये काफ़ी है एविडेंस। ख़वातीन के साथ वो जो कुछ भी कर रहा है, जो गलाज़त हो रही है, आप इसके ख़िलाफ़ FIR काटें। अब उसके ऊपर बताया यही जा रहा है कि एक तो वो, क्योंकि जब लड़के को ये पता चलता है कि मेरी वीडियो कोई वायरल हो गई है, तो वो जो है वहाँ पे जो लोकल अखबार हैं, जो मामला हैं, उनको वो अपने तरीके से डील कर लेता है, मैनेज कर लेता है, जो भी करता है वो बहरहाल। वहाँ पे इतना फिर इसको आगे बात नहीं की जाती इसके ऊपर। लेकिन जब मामला पुलिस के पास पहुँचता है तो पुलिस भी तो आपको पता है मामला जो है वो कवर कर लेती होती है। जब FIR के लिए पुलिस के पास जाया जाता है, जब FIR कटवाने की बात की जाती है, कोई भी शख्स चला जाता है कि जी आप FIR काटें, मामला बड़ा ख़राब है, लोगों की बेटियां, इज़्ज़तें हैं, आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, तो पुलिस बड़े गौर से वो वीडियोज़ देखती है। गौर से देखने के बाद पुलिस का ये कहना है, अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस ये कहती है कि ये जो वीडियो है इसमें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इन दोनों की कॉन्सेंट मौजूद है और ये खातून जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है उसमें इसकी मर्ज़ी शामिल है, ये रेप तो नहीं है, ये तो कंसेंट से जो कुछ हो रहा है, तो इस पे हम क्या FIR काटें, आप बताएं, मतलब इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। पुलिस का ये जो है आगे से मौक़िफ़ आता है और फिर ये मामला जो है वो कुछ अरसे के लिए दब जाता है। जब मामला दबता है, मुलज़मान को ये पता चलता है कि अब मामला आगे चला गया, पुलिस तक बात पहुंच गई है, तो वो इतने में ये करते हैं कि वो जो डेटा या जो चीज़ें होती हैं उनको वहाँ से रिमूव करते हैं या उनको कहीं साइड पे कर देते हैं या कहीं सेव कर लेते हैं या कुछ भी, ताकि अगर पुलिस रेड करे या कोई ऐसा मामला हो तो वहाँ से कुछ ना मिले, उनको टाइम मिल जाता है। और पुलिस जो है वो जो एक उनकी रिवायती की सुस्ती, नाअहली समझें, काहली समझें, जो कुछ भी है, ठीक है, या उनकी बददियानती समझें, बिल्कुल कहा जा सकता है, पुलिस उसका मुजाहरा करती है। अब उसके बाद जो है उनको मौका मिलता है, डेटा इधर उधर कर लेते हैं और उसके बाद जो है पुलिस भी सुकून में हो जाती है और जो है मुलज़मान भी सुकून में हो जाते हैं और वो अपनी कार्रवाइयाँ जो पहले कर रहे होते हैं उससे आगे चल पड़ते हैं। ज़ाहिर उनको पता चल जाता है कि ये मामला आगे जाने वाला नहीं है। अब आज मैं देख रहा था इसके ऊपर जो RPO गुजरांवाला साहब हैं, उनकी एक ट्वीट जो है सोशल मीडिया पे थी। मैंने चेक किया कि पुलिस के इसके ऊपर वर्जन क्या है, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि वकूआ की बाबत जो है मुकदमा नंबर 318/23 जो है वो थाना दौलत नगर गुजरात में जो है वो दर्ज कर दिया गया है और मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो तहरीक जारी है और कोशिश की जा रही है कि मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाए। सब चीज़ें वाज़ेह हैं, शक्लें भी नज़र आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ मुलज़िम अगर वहाँ हुआ तो पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी और अगर मुलज़िम को क्योंकि मौका मिल गया है तो हो सकता है वो वहाँ से शायद कहीं बाहर मुल्क भी चला गया हो, डिपेंड्स। सारी बात है, अच्छे बड़े लोग हैं, पैसे शैसे वाले हैं, भाई भी उसके बाहर हैं, सारे मामलात हैं, तो हो सकता है वो बाहर चला गया हो। यहाँ पे यही होता है। यहाँ पे जो कराची स्कूल वाला मामला है उसके ऊपर मैं उस दिन सुन रहा था कि इस दोस्त की वीडियो ही देख रहा था, वो बता रहे थे कि शायद एक खातून ने जो है, एक खातून को तलाक हो गई है क्योंकि वो खातून इसमें वाज़ेह नज़र आ रही थी। फिर सोशल मीडिया पे जो चीज़ आती है वो वायरल होती है, मोबाइल गैजेट सबके पास हैं, फिर लोग जो है वो गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और वो फिर उन वीडियोज़ को आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, ग्रुप्स में जाती हैं, करते कराते फिरते फिराते वो वीडियोज़ जो है वो उन ख़वातीन की फैमिलीज़ के पास चली जाती हैं या कोई दोस्त कहीं से कोई भेज देता है, उनकी फैमिलीज़ का कोई फैमिली फ्रेंड भेज देता है, क्योंकि ये तो ग्लोबल विलेज है ना, इसमें चीज़ घूमती घुमाती आपके पास ज़रूर आती है। फिर उन ख़वातीन के लिए ज़िंदा रहना, उन ख़वातीन के लिए मुआशरे में चलना, उन ख़वातीन के लिए ये सारे मामलात संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसका रिज़ल्ट बड़ा बुरा होता है। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि खुदा न खास्ता फिर वो किसी बड़े इंतहाई कदम की तरफ चली जाती हैं, जैसे मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। तो जो बहनें, जो माएँ, जो बेटियाँ बाहर निकलती हैं वो बहुत एहतियात करें, क्योंकि जब से ये CCTV कैमराज, मोबाइल फ़ोन के कैमराज और ये चीज़ें आई हैं, पहले तो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा गुनाह या ऐसी कोई गलती सरसद हो जाती थी किसी से तो वो शायद इस तरह बाहर नहीं आती थी, या आती भी थी तो मतलब लोग उस पर इतना आसानी से जल्दी बिलीव नहीं कर लेते थे। लेकिन आजकल ये है कि आजकल हर किसी के पास कैमरा है, मोबाइल है और फिर वो जो है वीडियो बन जाती है और वीडियो बनने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो फिर तो वो वीडियो की सूरत में होती है, शायद शक्ल हर सब कुछ नज़र आ रही थी। आल तो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, किसी का फेस किसी के ऊपर भी लग जाता है, बट ये है कि ये मामलात बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं और फिर इसके रिज़ल्ट बड़े बुरे होते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जी आपसे शेयर करने का मकसद, मैंने जैसे थंबनेल पे लिखा था कि
ख़वातीन जब बाहर निकल रही होती हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि इस तरह के मामलात में अब वो बेचारी, अब गुजरात की लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, जो भी हैं, पता नहीं, उनको पता नहीं था कि कैमरा लगा हुआ है, जो है इंसान है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन गलती अब ये वीडियोस 1-2 आई हैं, फिर उसके बाद जब सब आएँ, बाहर आएंगी, लोग फेसेस देखेंगे, पता चलेगा। जानता है हर कोई छोटा सा इलाका होता है, हर किसी को पता है ये खातून कौन है, किसकी बेटी है, क्या है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, अल्लाह सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे और अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। उम्मीद है पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और जो कल्प्रेट्स हैं उनको पकड़ेगी भी से और इंसाफ भी मिलेगा। कुछ लोग लिख रहे थे कि शायद ये गुजरात की वीडियोज़ नहीं है, लेकिन मैंने फिर वहाँ सहाफ़ी दोस्तों से पता किया तो उन्होंने कहा जी गुजरात की ही वीडियो है और थाने में भी इसका मुकदमा दर्ज हो गया है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान से आबाद, अल्लाह हाफ़िज़।